लीजा रे ने करियर के पीक पर आखिर क्यों बनाई थी बॉलीवुड से दूरी। 25 सालों के बाद एक्ट्रेस लीजा रे ने खोला चौंकाने वाला राज। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, जुबान पर काबू रखूंगा। दिल्ली कॉन्सर्ट से वायरल हुए अश्लील वीडियो पर हनी सिंह ने मांगी माफी। अंडरवर्ल्ड के डर से ओ रोमियो का ट्रेलर लॉन्च हुआ कैंसिल। हुसैन उस्तारा की बेटी ने मांगी थी 2 करोड़ रुपए की फिरौती। खबरों में आगे बताएंगे आपको। हेमा मालिनी ने ट्रोल्स को दिया जवाब। पैपराजी को पोस्ट देते हुए बोली, अब शिकायत मत करना कि मैं हंसती नहीं। स्कूल प्ले में रिजेक्शन नहीं झेल पाई थी सुहाना खान। बंद कमरे में फूट फूट कर रोई थी शाहरुख खान की लाडली। और एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष के संग रोमांस। बोली, मेरे पास बदलने के लिए नहीं थे कोई कपड़े। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस लीजा रे ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 1994 में फिल्म हंसते खेलते से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। उनकी इमेज हमेशा ग्लैमरस और दमदार एक्ट्रेस की रही, लेकिन साल 2001 में अपने करियर के पीक पर उन्होंने अचानक बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। वहीं लीजा ने 25 सालों के बाद इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने इस फैसले की असल वजह का खुलासा किया है। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए लीजा रे ने कहा कि वो खुद को इंडस्ट्री में उस तरह नहीं देख पा रही थीं जैसे कि वो वास्तव में थीं। उन्होंने कहा कि साल 2001 में मैंने भारत में शोहरत से किनारा कर लिया था। ऐसा इसलिए नहीं था कि काम नहीं मिल रहा था, बल्कि इसके उलट मेरे पास काम की भरमार थी। मेरे पीछे कई सफल फिल्में थीं, आगे कई सारे ऑफर्स थे और मुझे इस बात का क्लियर एहसास था कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। मुझे सिर्फ सुंदर मॉडल के रूप में देखा जा रहा था। इन सब में उनकी असली आवाज़ और व्यक्तित्व दबा दिया गया था। उन्होंने कहा कि अपने ब्रेक के दौरान मैं लंदन चली गई और वहाँ एक कॉलेज में रहकर शेक्सपियर और कविताओं का अध्ययन किया। मैंने म्यूजियम और कला के बीच समय बिताया और बौद्ध धर्म योगा के बारे में जाना। मैंने लोगों की नज़रों में दिखने के बजाय अपना जीवन सीखने, आत्मा और जिज्ञासा पर आधारित कुछ बनाने की कोशिश की। हनी सिंह का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे लेकर वो विवादों में आ गए थे। हनी सिंह दिल्ली के कॉन्सर्ट में गाली देकर इंटीमेसी और कॉन्डोम्स को लेकर बात करते दिखाई दिए थे। भरी महफिल में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर हनी सिंह को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था। ऐसे में अब हनी सिंह ने पूरे मामले पर सफाई दे दी है और सभी से माफ़ी मांगी है। हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो माफ़ी मांगते दिख रहे हैं। वीडियो में हनी सिंह कहते हैं, मैं आपको इवेंट के पीछे की पूरी कहानी बताना चाहता हूं। मैं नंदकौर करुण के शो पर सिर्फ एक गेस्ट था और तकरीबन इस शो पर जाने से 2 दिन पहले ही मैं कुछ सेक्सोलॉजिस्ट के साथ लंच पे गया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बहुत पीड़ित है और बहुत सारे लोग अनसेफ सेक्स कर रहे हैं। तो मैं जब इस शो पर गया तो मैंने जेन जी ऑडियंस देखी और सोचा कि मैं जेन जी को उन्हीं की भाषा में एक मैसेज दे पाऊँ कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, कॉन्डम का इस्तेमाल करें। लेकिन मेरी वो भाषा कई लोगों को बहुत बुरी लगी, इसीलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। अब आगे से ऐसी कोई बातें नहीं करूँगा जो आपको आहत करें। मैं अपनी ज़ुबान पर काबू रखूँगा। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म ओ रोमियो को लेकर काफ़ी बज़ देखने को मिल रहा है। फिल्म वैलेंटाइन वीक में रिलीज होने के लिए तैयार है। इससे पहले फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसके बाद अंडरवर्ल्ड हुसैन उस्तारा की बेटी ने मेकर्स को लीगल नोटिस भेज दिया था। वहीं अब सुरक्षा कारणों से ओ रोमियो फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने ओ रोमियो के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा था। इसमें दावा किया गया था कि ओ रोमियो में उसके पिता हुसैन उस्तारा को गलत तरीके से दिखाया गया है। सनोबर ने मेकर्स से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। ऐसे में मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट कैंसिल करने का फैसला लिया है। आर्थिक मांग के साथ साथ सनोबर ने फिल्म निर्माताओं से ये भी रिक्वेस्ट की है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी जाए या उसे कैंसिल कर दिया जाए। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव में वोट डालने पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने ट्रोल्स को करारा जवाब भी दिया। दरअसल कुछ दिन पहले हेमा मालिनी का एक सरकारी स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल होने का वीडियो आया था और वहाँ दिख रहा था कि वो एक सांसद के तौर पर विनर्स को मेडल पहना रही हैं और इस दौरान हेमा मालिनी बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रही हैं।
और इस वजह से उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया था। लेकिन अब हेमा मालिनी ने हंसते हुए इसका जवाब दिया है। वोट डालने के बाद हेमा मालिनी ने पेपराजी को पोस्ट दिए और कहा कि मैं हंस रही हूँ, ठीक है, अब शिकायत मत करना कि मैं हंसती नहीं हूँ। इसके बाद हेमा कहती हैं सब लोगों को वोट देने आना चाहिए। जैसे अभी सुबह सुबह मैं आ गई हूँ वोट देने, मेरे आगे बहुत काम है, वो भी करेंगे, लेकिन सभी को वोट डालने आना चाहिए। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ी हैं। सुहाना एक्टिंग में अपना करियर बना रही हैं और ओटीटी के बाद अब बड़े पर्दे पर डेब्यू करने की भी तैयारी में हैं। इस बीच सुहाना ने खुलासा किया है कि एक बार उन्हें स्कूल प्ले में रिजेक्ट कर दिया गया था। इस रिजेक्शन से सुहाना को काफ़ी दुख हुआ और वो बहुत रोईं। एक हालिया इंटरव्यू में सुहाना खान ने रिजेक्शन को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि रिजेक्शन के बाद वो बहुत दुखी और निराश थीं। सुहाना खान ने आगे ये भी बताया कि इस रिजेक्शन से उन्हें पता चला कि वो एक्टिंग में दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने एक्टिंग को अपना जुनून बताया। सुहाना ने कहा कि मैं मंच पर होने के रोमांच को एंजॉय करना चाहती हूँ। इसी दौरान सुहाना खान ने बताया कि भले ही वो अब बड़ी हो गई हैं, लेकिन आज भी वो अपना हर फैसला अपने पेरेंट्स की सलाह से करती हैं और उनके हर मामले में आखिरी फैसला उनके पिता शाहरुख खान और मां गौरी खान का ही होता है। पार्वती थिरुवोथु मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। पार्वती ने हाल ही में शूटिंग के दौरान का एक दर्दनाक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। पार्वती ने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्हें पीरियड्स के दौरान फिल्म स्टार धनुष के साथ रोमांस करना पड़ा। ये एक्सपीरियंस उनके लिए काफ़ी दर्दनाक रहा। इस दौरान पार्वती ने बताया कि मैंने तमिल में मरियान नाम की एक फ़िल्म की थी। शूटिंग के पहले ही दिन मुझे पानी में भीगते हुए हीरो के साथ रोमांस करना था। वो मेरे ऊपर लगातार पानी डालते जा रहे थे। तब मुझे ध्यान आया कि मेरे पास बदलने के लिए तो कपड़े ही नहीं हैं। आगे पार्वती ने बताया कि फिर वो डायरेक्टर के पास गई और उनसे कहा कि उन्हें कपड़े बदलने के लिए होटल जाना होगा, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद पार्वती के पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने डायरेक्टर को बताया कि वो पीरियड्स में हैं। हालांकि डायरेक्टर को भी सुनकर समझ नहीं आया कि इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू के दौरान पार्वती ने पीरियड्स को टैबू बताने पर भी बात की और बताया कि उन्हें घर में ही इस तरह की पैट्रियार्की का सामना करना पड़ा, जहां पीरियड्स के बारे में उन्हें कुछ बताया नहीं गया। पीरियड्स के समय उन्हें घर पर कोने में बैठना पड़ता था और वो धुले हुए कपड़ों को छू भी नहीं सकती थीं। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही कल रिलीज़ हुई 2 फिल्में हैप्पी पटेल और राहु केतु, इन दोनों का रिव्यू मैंने अपने रिव्यू चैनल उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ पे किया है, जिसे आप यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। अगर आप रिव्यूज़ देखना पसंद करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ज़िंदगी जीने का नया नज़रिया देखना या जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरा एक और चैनल है उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स, आप इसका कंटेंट भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और अगर आपकी कोई सुझाव या शिकायतें होंगी तो वो आप बेझिझक मेरे साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ अपनी बात लिखें, साथ में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।